नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है डिजिटल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो आपको उसे एक तरफ खोने का दर्द तो होता ही है। साथ ही साथ उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी जाती है। यही नहीं, गरुड़ पुराण में तो यह भी उल्लेख है कि जब तक गांव मोहल्ले में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी लाश घर में ही पड़ी रहती है, तब तक घरों में न तो पूजा पाठ किए जाते हैं और न ही किसी के घर में चूल्हा जलाई जाती है। वैसे तो गरुड़ पुराण में कई तरह के नियम बताए गए हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार रात को ही क्यों नहीं किया जाता? उसके अंतिम संस्कार के लिए सुबह तक क्यों रुका जाता है? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? और अगर दिया है तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो आज हम आपको इसी सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़ी ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जिनका पालन करना सनातन धर्म से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। और उन्हीं मान्यताओं में से एक मान्यता अंतिम संस्कार का है, जिसके चलते किसी भी मनुष्य का अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जाता। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे किसी भी व्यक्ति के शव को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं जलाना चाहिए। और मित्रों, अगर गलती से भी ऐसा कर दिया जाए तो आपको बता दें, ऐसा किए जाने के बहुत से दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जिसका उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में रात के अंतिम संस्कार को बिल्कुल ही वर्जित कहा गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण के मुताबिक इस प्रतिबंध के पीछे का कारण अंतिम संस्कार के बाद मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को परलोक में मिलने वाली कष्टों का होता है। यह बात यहीं खत्म नहीं होती, साथ ही वह अगले जन्म में जिस किसी योनि में जन्म लेगा, तब उसके किसी न किसी अंग में दोष होने की आशंका बढ़ जाती है, या फिर उसका कोई अंग किसी प्रकार से खंडित हो सकता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो अगले दिन सुबह ही जलाना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख भी देखने को मिलता है कि शव को जलाने से पहले घर और रास्ते में पिंडदान करने से देवता पिशाच खुश हो जाते हैं और शव अग्नि में समाहित होने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाता है, जिस कारण उस व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, कहा जाता है कि समय रहते मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने से उसकी आत्मा को परलोक में एक अच्छा स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार देखा जाए तो अगर किसी मरने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार सही समय पर नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वह मृत्यु के बाद भी प्रेत योनि में इसी धरती पर भटकती रहती है और अनेक प्रकार के कष्ट भोगती रहती है। इसीलिए मरने वाले व्यक्ति का सही समय पर अंतिम संस्कार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, रात के समय अंतिम संस्कार को शास्त्रों में निषेध माने जाने के पीछे एक मान्यता यह भी है कि सूर्यास्त के बाद स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है और नरक के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किए जाते। इससे जुड़ी एक वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कुछ इस प्रकार किया गया है, जिसके अनुसार सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य जीवन और चेतना का प्रतीक है। आत्मा सूर्य से ही पैदा होती है और सूर्य में ही गायब हो जाती है। सूर्य नारायण का रूप है जो सभी कर्मों को देखते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में दाह संस्कार को दिन में किए जाने की सलाह दी गई है। कहा जाता है कि यह वह समय है जब सूर्य का द्वार खुला होता है, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद यह द्वार बंद हो जाते हैं, जिस कारण अंतिम संस्कार की क्रिया करने से आत्मा पर लोक नहीं पहुंच पाती। पौराणिक ग्रंथों में इससे जुड़ी एक बहुत ही खास और रोमांचक तथ्य उल्लेख है, जिसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु रात के समय में हुई है
जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। आप उसका दाह संस्कार रात में तो नहीं कर सकते, लेकिन इस दौरान कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है, जिनके अनुसार ऐसा होने की स्थिति में मरने वाले व्यक्ति के शव को कभी भी घर के अंदर न रखें, बल्कि मरने वाले व्यक्ति के शरीर को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर रखने की बात कही गई है। इसी के साथ यह भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति के शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय शव के आसपास नकारात्मक शक्तियों के हावी होने का खतरा रहता है। इसीलिए किसी न किसी को शव के पास बैठना ही चाहिए और उस समय भगवान से मरने वाले व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। अगर आप मरने वाले व्यक्ति की लाश को अकेला छोड़ देते हैं तो इससे मरने वाले व्यक्ति का शरीर खाली पड़ जाता है, जिससे वहां आसपास मौजूद पापी आत्मा उसके शरीर में घुसने का प्रयास कर सकती हैं। इसलिए शरीर को पापी आत्माओं से बचाए रखने के लिए लाश के करीब ही रहना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार इसलिए भी नहीं किया जाता क्योंकि रात के समय आसुरी शक्तियां ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, जो उस मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष के मार्ग में जाने से रोक सकती हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल मिलाकर 16 संस्कार बताए गए हैं। उन्हीं में से सबसे अंतिम में किया जाने वाला अंतिम संस्कार में कई ऐसी विधियां मिल जाती है जो आपको काफी हद तक हैरान कर सकती हैं। मित्रों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि कहीं कहीं अंतिम संस्कार के समय में मृत व्यक्ति के हाथ पैर भी बांधे जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मृत व्यक्ति के शरीर पर पिशाच कब्जा न कर सके। शास्त्रों के अनुसार शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और जब किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो यह सारे 5 तत्व वापस जाकर उसी में मिल जाते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन के उस अंतिम संस्कार को शास्त्रों में बताए गए पूरे विधि विधान से करना चाहिए। तो मित्रों, यही वो कारण थे जिस वजह से सूर्यास्त के बाद मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।